हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गृहिणी मधुपरी। और आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगी जिउतिया माता की कथा। यह एक पौराणिक कथा है दोस्तों। यह पारंपरिक कथा है। यह शुरू में कैसे शुरू हुआ था वह कथा है, तो बहुत ही ध्यान लगा करके इसको सुनिएगा और इस बार जिउतिया माता के पूजा में इस कहानी को ज़रूर कहिएगा। तो दोस्तों, इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा, ताकि और लोगों तक ये कहानी ज़रूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, हम कहानी शुरू करते हैं। धार्मिक कथाओं के मुताबिक बताया जाता है कि एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। इस पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जितिया व्रत करने का संकल्प लिया और भगवान श्री जिउतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसके दाह संस्कार में सियारिन को भूख लगने लगी थी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी और उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम और श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार में पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन बनी और सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्म ली। चील का नाम शीलवती रखा गया। शीलवती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई, जबकि सियारिन का नाम कुपरावती रखा गया और उसकी शादी उस नगर के राजा मलाय केतु से हुई। भगवान जिउतवाहन के आशीर्वाद से शीलवती के 7 बेटे हुए, पर कुपरावती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलवती के 7 पुत्र बड़े हो गए और वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या होने लगी। उसने राजा से कहकर सभी बेटों के सर कटवा दिए। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उसमें रख दिया और लाल कपड़े से ढककर शीलवती के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जिउतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। इससे उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भेजे थे वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कुपरावती बुद्धिसेन के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी कि कब उन्हें यह सूचना मिले कि उनके 7 पुत्र मर गए हैं। जब काफ़ी देर सूचना नहीं आई तो कुपरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर वह सन्न रह गई। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। भगवान जिउतवाहन की कृपा से शीलवती के पूर्व जन्म की बातें याद आ गईं। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। इस तरह से यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। और जिस तरह से भगवान जिउतवाहन बाबा उस चील के 7 पुत्रों को जीवित किया, उसी तरह भगवान जिउतवाहन बाबा हमारे बच्चों की भी रक्षा करें। और इसी कामना के साथ मैं ये कहानी यहीं संपन्न करती हूँ। ये दोस्तों, यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।